हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण और आइडियाज फॉर लर्नर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट आपकी कंटिन्यू थी। पार्ट 1 जो है आपकी अपलोडेड है। ओके, तो पार्ट 1 को आप लोग वीडियो को देख लोगे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 रहेगा। ओके, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 टाइप के स्केल्स होते हैं। कौन कौन से? फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? और इस पार्ट में अभी हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे कि फ़ीवर को कैसे पहले के टाइम में डिटेक्ट किया जाता था। क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोगों ने देखा था, अब हम लोग लैबोरेटरी थर्मामीटर देखेंगे। फिर एयर का टेम्परेचर कैसे मेज़र होता है वो देखेंगे, है ना? तो आज का टॉपिक आपका यही सब रहेगा। ओके? तो स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक। ओके? तो लाइक से और सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में जब थर्मोमीटर को डेवलप नहीं किया गया था, तो उस वक्त के लोग फीवर को कैसे डिटेक्ट करते थे, कैसे पहचानते थे कि लोगों को फीवर हुआ है ना? तो फीवर के वजह से क्या होता है, हमारा पल्स रेट जो होता है वो अफेक्ट करता है, ऊपर नीचे होता है ना? जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स होते हैं उनका पल्स रेट क्या होता है, 60 टू 100 बीट्स होता है पर मिनट। ओके, तो पल्स रेट आपका कम ज्यादा होगा, तो उससे पता, उस तरह से पता लगाते थे वो लोग कि उनको फीवर है। ठीक है, रिस्ट में आप लोग टच करके फील कर सकते हो, जब वहाँ पे पल्स रेट आपका आपको फील हो जाएगा, है ना? कितना बीट कर रहा है वो, तो उस तरह से पहले के टाइम में वैसे ही पता लगाया जाता था। दिस वाज़ नोन इवन इन ओल्डन डेज़ इन इंडिया। ठीक है? इंडिया में ओल्डन डेज़ में इसी तरह से पता लगाया जाता था कि फीवर है। ओके? हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशन आल्सो अफेक्ट द पल्स रेट। लेकिन क्या है कि फीवर के साथ-साथ और भी बहुत सारे सिचुएशंस में हमारा पल्स रेट जो है घटता बढ़ता है ना? तो सिर्फ आप पल्स रेट से ये आपका रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि आपको फीवर है, ठीक है? मतलब ये आपको बिल्कुल करेक्ट नहीं बता सकता कि पल्स रेट आपका ऊपर-नीचे है तो आपको फीवर ही है। हो सकता है कि आपको कुछ और भी सिचुएशन, मतलब कोई और सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, कोई और परेशानी हो, है ना? तो इसलिए अब जो है थर्मोमीटर्स आ गए हैं, तो हम लोग इजीली उसको मेजर करके पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे फीवर आपको है या नहीं। ओके, चलिए अब क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उनको यूज किया जा सकता है? कब? फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, ठीक है, या फिर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ आइस, आइस के टेम्परेचर को, या फिर वो जो आपका वाटर बॉईल हो रहा है उस टेम्परेचर को क्या आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर कर सकता है? तो इसका आंसर आपको यहीं पे गिवन है कि नहीं। द टेम्परेचर जो है बॉइलिंग वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड और सेल्सियस दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है? सेंटीग्रेड जो है आपका पहले के टाइम में, ओल्डन टाइम्स में यूज किया जाता था। अभी ऑफिशियली सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करके सेल्सियस बोला गया है, ठीक है? मतलब सेल्सियस ही अभी कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। ओके, लेकिन अभी भी जनरली लोग, पीपल क्या करते हैं, यूज करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो आप सेल्सियस भी बोल सकते हो, सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो। तो वाटर का आपका क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, और जो आइस का आपका टेम्परेचर है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका रेंज कितना होता है, वो होता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अगर इसको फ़ारेनहाइट में अगर देखो आप, तो ये होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप नोट डाउन कर लेना। ओके, ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ। ओके, तो आपका ये जो है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज है। तो ये आपका 100 डिग्री तो आ ही नहीं रहा है ना? ये सेंटीग्रेड में है। ये 100, यहाँ पे 108 मत देखना, ये फ़ारेनहाइट में है। ओके, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में अभी चेंजेस हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है? तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस इसका रेंज में आता ही नहीं है, और 0 डिग्री भी इधर से आप
अगर लोअर टेम्परेचर देखो तो 0 डिग्री भी नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? दे आर आउटसाइड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसलिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ नहीं कर सकते फॉर मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस। ओके? चलिए अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? देन हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर का तो रेंज कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसके जो बाहर है, ठीक है, इसके बाहर 42 से ज्यादा अगर 43 डिग्री का कुछ होगा तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? 34 डिग्री सेंटीग्रेड का कुछ होगा तो हम लोग उसको कैसे मेजर करेंगे, है ना? तो इसके लिए हमारे पास एक और थर्मोमीटर है। वो क्या है? वो है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, जो लैब्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, साइंस लैब वगैरह में। ओके, ये आपका है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये देखिए इतना बड़ा सा आपके बुक में आपको दिख रहा होगा, है ना? ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का फिगर है। ओके, तो अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में जानते हैं। ये भी जो होते हैं ना बहुत तरह के होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स भी बहुत टाइप्स के आपको मिल जाएंगे आपके स्कूल में। आप लोगों को एक मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, आप लोग देख सकते हो, है ना? बट द वन दैट माइट बी अवेलेबल इन योर स्कूल मे बी लुक लाइक दिस। ओके, इस तरह का आपको आपके स्कूल में जो अवेलेबल होगा वो आपको इस तरह का होगा। ठीक है, आप अपने स्कूल में देख सकते हो, आपको दिखाया जाएगा। ओके, it consists of a long narrow uniform glass tube which is sealed। ये जो आपका है एक लंबा सा नैरो मतलब पतला यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। ये ग्लास का एक ट्यूब रहता है जो सील रहता है, पैक रहता है। ठीक है, एक एट वन एंड द ट्यूब इज अ बल्ब। यहाँ पे आपका एक एंड में क्या है? उसमें क्या था आपका? एक टिप था। यहाँ पे क्या है? आपका बल्ब है। ओके, इस थर्मोमीटर में आपका एक एंड में आपको बल्ब मिलेगा और दूसरा एंड में क्या है? दूसरे एंड में आपका वो बल्ब में क्या होता है? एक लिक्विड रहता है, ठीक है? उस बल्ब में क्या रहता है? एक लिक्विड रहता है। वही लिक्विड जो है बाद में कॉलम के रूप में मतलब ऊपर आता है और आपको दिखाई देता है। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कॉलम ऑफ द लिक्विड कैन बी सीन। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब जो है आपका ट्यूब के अंदर जो बल्ब है, ठीक है? उसके बाहर एक नैरो कॉलम का लिक्विड रहता है, वो आपको शो करेगा। देखिए, ये जो है ना, इसके बाहर आपको यहाँ जो बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको सीधा-सीधा इस मतलब सीधा लाइन में रहेगा। ये नैरो कॉलम आपको दिखेगा, यहाँ पे रेड कलर का आपको लिक्विड दिखेगा, है ना? वही जब आपका टेम्परेचर अप डाउन होता है, राइज़ और फॉल होता है, तब वो ऊपर जाता है, फॉल होता है, ठीक है? राइज़ भी होता है और फॉल भी होता है। देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग द ट्यूब। और ये जो स्केल आपको दिख रहा है ये सेल्सियस स्केल है। यहाँ पे सी आपको मार्क्ड दिख रहा होगा, ठीक है? ये जो मार्किंग्स है ये सेल्सियस स्केल का है। ओके, द लिक्विड कॉलम राइजेस एंड फॉल विद द चेंज इन टेम्परेचर। जो लिक्विड कॉलम है वो आपका राइज और फॉल करेगा जब टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। ओके, एंड द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम coincides इज द टेम्परेचर रीडिंग। जो भी मार्क में आपका जैसे जैसे आपका मान लीजिए ये रेड कलर का आपका लिक्विड है ना, यहाँ तक आ गया, ठीक है? इस पॉइंट तक आया है। इस पॉइंट तक आया है तो इसमें जो मार्क रहता है वही आपका टेम्परेचर का रीडिंग होता है। ओके, उसका टॉप लेवल लिक्विड का टॉप लेवल यहाँ से आपका नीचे तक रहेगा, जैसे कि आप देखते होगे आपका थर्मोमीटर में। ठीक है, ये चीज आपका पूरा जैसे रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपका रेड कलर में होगा, नीचे तक जाएगा, तो जो टॉप लेवल का आपका ऊपर में लिक्विड है, वो आपके मार्किंग को जहाँ पे टच करेगा, हिट करेगा, उसको हम लोग टेम्परेचर उस टेम्परेचर को हम लोग रीड करेंगे, वो हमारा टेम्परेचर होगा। ओके? तो उसके साइड्स जो होते हैं, जो ऊपर-नीचे जो होते हैं, वो सील होते हैं। इधर से आपका ये भी सील्ड है और नीचे से आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है? इसमें एक नैरो कॉलम होता है जिसमें एक लिक्विड होता है, वही ऊपर और नीचे होता है जिससे हम लोग टेम्परेचर को रीडिंग करते हैं। ओके, तो अब आ गया आपका एक एक्टिविटी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है?
जस्ट ट्राई टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज। इसमें आपको टेम्परेचर रेंज कितना होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, वो आपको पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करोगे? इसके लिए आपको एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको देखना पड़ेगा अच्छे से। फिर क्या करेंगे हम लोग, नोट डाउन करेंगे कुछ कुछ चीजें को। क्या क्या चीज है जो लोएस्ट टेम्परेचर है, ये मेजर कर सकता है, वो आपको नोट डाउन करना है। तो लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, पहले इसको इरेज किया जाए। ओके, ये देखिए आप, इसको थोड़ा सा और बड़ा किया जाए। ये देखिए, ये जो है ना, ये आपका लोएस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, जो ये मेजर कर सकता है ये थर्मोमीटर। तो लोएस्ट टेम्परेचर है आपका -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आपका हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन आपको क्या पूछा जा रहा है, हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर मेजर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है, ये देखिए, यहाँ आपका आया है ये 90 है, और उसके बाद ये 100 है, मतलब यहाँ पे 10 का डिवीजन, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका इतना दूर तक मार्किंग है, मतलब यहाँ पे 110 डिग्री तक होगा। ये आपका 110 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो आपका हाईएस्ट मार्किंग क्या हो गया, आपका हाईएस्ट टेम्परेचर क्या हो गया, 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका रेंज जो है थर्मोमीटर का, यही वाला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वो टेम्परेचर वो ले सकता है, रीड कर सकता है। तो इसका रेंज हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, यही आपका हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी लेने हैं, है ना? प्रिकॉशंस क्या है, जब आप थर्मोमीटर को यूज करो, तो आपको क्या करना है, आपको हैंडल करना है इसको विथ केयर। और इफ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। ये जो होता है ना, एकदम पतला यूनिफॉर्म ग्लास का होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर ये हिट करेगा, ग्लास का सब्सटेंस है ये, तो इजीली वो तुरंत से ब्रेक हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको केयरफुली हैंडल करना है। ओके, और क्या करना है, जैसे कि वहां पे हम लोग उसके टिप को नहीं छू रहे थे, किसके, क्लिनिकल थर्मोमीटर के। तो यहाँ पे आपको उसके बल्ब को भी यहाँ पे होल्ड नहीं करना, उसको टच नहीं करना है। ओके, चलिए, अब क्या है, नाउ लुक एट द थर्मोमीटर शोन इन द फिगर 7.8। ये वाला आपको देखना है, और आपको इसका रेंज बताना है। तो रेंज तो आपका यही हो गया, हम लोग इसी थर्मोमीटर के बारे में बता रहे थे। तो इसका रेंज जो है आपका यहाँ पे गिवन है, देखिए, -10 डिग्री टू 110 डिग्री। ओके, तो आपका ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके स्मॉलेस्ट डिवीजन को, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें आपको फाइंड करना है क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना वो रीड कर सकता है। ओके, तो हाउ मच इज द टेम्परेचर, यहाँ पे आपको लेना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसको ऑब्जर्व करना है केयरफुली, और फिर जो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है उसको नोट डाउन करना है। पहला क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। ठीक है, तो आप इस फिगर में आ जाओ, पिछले फिगर में। यहाँ पे आप देखिए, दो बिगर मार्क्स, यानी कि ये वाला और ये वाला, कोई भी, ठीक है, यहाँ और यहाँ का ले सकते हो, कंसेक्यूटिव बिगर मार्क्स को लेना। तो जैसे कि 40 और 30, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंस, तो 40 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आपका आ जाएगा 10 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या है, हाउ मेनी डिविजन्स सोन बाय द स्मॉलर मार्क्स। जो छोटे छोटे मार्क्स, स्मॉलर मार्क्स है, दो बिगर मार्क्स के बीच में, उनमें कितना डिविजन्स है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिविजन्स है, इसको आप काउंट करिए। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, आप अपने बुक में उसको काउंट करिए, है ना? तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, क्या है, यहाँ पे आपको 10 डिविजन्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पर 10 डिविजन्स हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है 10। ओके, अब आपको यहाँ पे बताना है हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, मतलब एक डिवीजन जो है वो कितना टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 10 है ना, ये आपका मान लो 40 हो गया।
ये आपका 30 हो गया। तो इन दोनों के बीच में मतलब टेम्परेचर कितना है? यहाँ पे अगर आपका मार्किंग आ रहा है, अगर ये वाला टेम्परेचर शो कर रहा है, ठीक है? तो आप कैसे बताओगे कि कितना टेम्परेचर है? तो यही बताना है, एक स्मॉल डिवीज़न जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें 10/10 हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू 1, यानी कि ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका, ये स्मॉल एक डिवीज़न जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका इंडिकेट कर रहा है, ओके? यहाँ पे आपको बताया गया है। देखिए, ये थर्मोमीटर को लिया गया है, जैसे कि ये वाला जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये वाला, ठीक है? यही जो है, ये कॉलम लिक्विड है, ठीक है? पतला से कॉलम में लिक्विड आपको फ्लो होता हुआ दिख रहा है, इसका यहाँ पे आ गया है, ठीक है? मतलब आप इतना इतना को आप क्या मानोगे, मतलब इतना यहाँ का बिगर मार्क तो हम लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे 20 और 30 है, तो इसके बीच का हो गया 25, ठीक है? तो ये वाला पोज़ीशन जो है आपका क्या मार्क कर रहा है, ये बताना है, ओके? ये आपका 25 हो गया, आपका डिवीज़न कितना आया है? ये 26 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 26 दिखा रहा है, ओके? तो वही चीज़ आपको जो मैं बताई ऊपर, वही चीज़ दिया है। यहाँ पे डिफ़रेंस जो है उनके बीच का, जैसे कि 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में लिया गया है, या फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री किसी के भी ले सकते हो, तो उनके बीच में डिफ़रेंस क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफ़रेंस है, और उनके बीच में डिविज़न्स जो हैं, दोनों मार्क के बीच में कितने हैं? 10 डिविज़न्स हैं। तो एक स्मॉल डिविज़न्स कितने होंगे? 10/10 इज़ इक्वल्स टू 1, ओके? तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? मतलब एक जो डिग्री है आपका ये, वो 1 डिग्री से मतलब बढ़ रहा है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है एक थर्मामीटर का, वो कितना रीड कर सकता है? 1 डिग्री सेल्सियस ये रीड कर सकता है, ओके? Now, your school laboratory may have thermometers for which the range and the value of the smallest division may be different. जो आपके स्कूल में, स्कूल लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर्स अवेलेबल हैं, उनका रेंज जो है ऊपर नीचे डिफर कर सकता है, स्मॉलेस्ट डिविजन्स जो हैं वो डिफर कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे रेंजेस के आपको थर्मोमीटर्स मिल जाएंगे स्कूल लेबोरेटरी में। तो आप कभी भी किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट ले रहे हो, तो उससे पहले आपको केयरफुली उसको देखना ज़रूरी है, ठीक है? उसको अच्छे से ध्यान से देखना ज़रूरी है, ताकि आप उसका सही से प्रॉपर मेज़रमेंट ले सको। क्योंकि अन्ना मनी ने कहा था ना, रॉन्ग मेजरमेंट इज मोर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल, ठीक है? इसलिए आपको मेजरमेंट जब भी लेना है, तो आपको ध्यान से देखना है सभी चीजों को, ओके? नाउ यू हैव लर्नड हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आप लोगों ने समझ लिया कि उसका रेंज जो है वो कैसे निकालते हैं। जो लोएस्ट होता है वो, और हाईएस्ट होता है वो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर रेंज। तो यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। आप लोगों ने समझा कि कैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग को क्या समझना है कि हाउ टू मेजर द टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हम लोगों ने स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना सीख लिया, रेंज निकालना सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि मेजरमेंट जो है टेम्परेचर का वो कैसे लिया जाता है, थ्रू बाय यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ओके? तो इसको हम लोग यूज करते हैं। पहले क्या करना है आपको, इसमें आपको करेक्ट वे दिया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हेन द थर्मोमीटर, यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दिए गए हैं। व्हेन थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम्स और साइड्स ऑफ द बीकर। टिप्स क्या है आपका, जब आप एक थर्मोमीटर को यूज कर रहे हो, देखो ये जो आपका ग्लास होता है ना, बहुत पतला होता है, इसलिए आपको कहा गया है कि बहुत सावधानी से इसको यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये फटाक से टूट जाएगा और फिर स्कूल में आपको फटका पड़ेगा, है ना? तो भई इस सब से बचने के लिए आप लोग ध्यान रखना। चलिए, अब आपको क्या करना है, जब भी आप थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हो, किसी वाटर में इमर्स कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बल्ब है, ये वाला पोर्शन, ओके? ये जो है आपके बॉटम को जाकर टच ना करे, या फिर साइड्स को जाकर टच ना करे, मतलब किसी को भी टच ना करे, ओके? इसको हॉरिज़ॉन्टली एकदम, सॉरी, वर्टिकली इसको खड़े रखना है, ठीक है? टेढ़ा-मेढ़ा भी इसको नहीं करना है। जो आपका थर्मोमीटर है, शुड बी हेल्ड वर्टिकली, ओके? एंड शुड नॉट बी टिल्टेड, सॉरी, टिल्टेड मतलब ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा उस तरह से नहीं रखना है। मान लो इसको ऐसे करके
हम लोगों ने सपोर्ट में रख दिया, ठीक है? इस तरह से आपको नहीं रखना है, इसको वर्टिकली एकदम स्ट्रेट रखना है 90 डिग्री में, ओके? चलिए, अब क्या है, जो टेम्परेचर है, उसको कैसे आपको रीड करना है? थर्मोमीटर जो आपका इमर्ज है वाटर में, ठीक है? जब आपका थर्मोमीटर इमर्ज रहेगा वाटर में, जब ये वाटर जैसे कि गर्म है, ठंडा है, तभी आपको फटाक से रीड कर लेना है। जैसे ही आप इसको निकालोगे, तो क्या होगा, इसका जो कॉलम में जो लिक्विड आपका ऊपर-नीचे राइज़ और फॉल हो रहा है, वो फटाक से जैसे राइज़ हुआ है, अगर गर्म पानी है, तो राइज़ होगा, तो राइज़ हुआ रहेगा अगर आप वाटर में इमर्ज करे रहोगे। अगर आप उसको बाहर निकाल दोगे, तो क्या होगा, ये तुरंत से फॉल हो जाएगा। तो जब भी हमें टेम्परेचर रीड करना है, कब रीड करना है? जब वो इमर्ज रहे वाटर में, ठीक है? जब हम लोग वाटर का ही टेम्परेचर ले रहे हो तब, ओके? मतलब आपको कभी भी रीड करना है जब आप इमर्ज किए हुए हो तभी, निकाल दोगे बाहर, वैसे ही वो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उसका। तो उस समय आपका रीडिंग जो है वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है? नाउ व्हाइल रीडिंग द thermometer, the eye should be directly in the line with the level of the liquid column to be read. यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है? ये जो आपका यहाँ पे लिक्विड कॉलम है, आपको एकदम स्ट्रेटली देखना है, ठीक है? इधर टेढ़ा इस जगह से देख रहे हो आप, यहाँ इस पोजीशन से अगर आप देख रहे हो, तो आपको कुछ और रीडिंग दिखेगा, ठीक है? इस पोजीशन से आप नीचे से देख रहे होगे, तो आपको कुछ और दिखेगा। आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में देखना है, ठीक है? आपका आई का पोजीशन जो है, ये इस जगह पे होना चाहिए कि ये क्या रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है? अब ये आपका बीकर है, यहाँ पे वार्म वाटर लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा-सा टेम्परेचर जो है, वो कॉलम का लिक्विड कॉलम का राइज़ हुआ है, ओके? चलिए, अब ये हो गया आपका। अब क्या करना है, हम लोगों ने जो-जो टिप्स था उसको फ़ॉलो कर लिया। अब हमें क्या करना है कि मेज़र कैसे करना है उसको करते हैं। लेट अस मेज़र। तो हमें क्या करना होगा, मेज़रमेंट लेने के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर को हाई करना होगा या फिर लो करना पड़ेगा, तभी तो वो राइज़ और फॉल कुछ भी शो करेगा, है ना? तो अभी क्या करेंगे हम लोग, उसमें वार्म वाटर ले लेंगे। एक बीकर जो हम लोगों ने लिया था, उसमें वार्म वाटर ले लेंगे और क्या करेंगे, थर्मोमीटर को डिप कर देंगे, ठीक है? डिप करने के बाद, डिप कैसे करना है? पूरा वर्टिकली आपका थर्मोमीटर जो है वर्टिकली रहना चाहिए, ठीक है? यानी कि 90 डिग्री में रहना चाहिए। उससे क्या होगा, जो बल्ब है आपका, इमर्ज करना है वाटर में और उसका बल्ब जो है वो भी नीचे आपका टच नहीं होना चाहिए, साइड्स को टच नहीं करना चाहिए, मतलब बीच में आपका बल्ब रहे इस तरह से, ठीक है? और आपका पानी इस तरह से हो। तो पानी में आपका बल्ब जो है वो इमर्ज होना चाहिए और थर्मोमीटर आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है? अब जो भी आप ऑब्जर्वेशन देखोगे, जो भी राइज़ होगा टेम्परेचर, उसमें लिक्विड कॉलम में राइज़ हो जाएगा, ठीक है? उसको ऑब्जर्व करना है, फिर क्या करना है, वेट टिल द कॉलम स्टॉप्स, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे राइज़ होगा, जब तक वो स्टॉप नहीं होता तब तक आपको वेट करना है और जब वो स्टॉप हो जाता है तब आपको उसका टेम्परेचर को नोट कर लेना है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है, अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट टू कूल। जब वाटर ठंडा होना लगेगा बाद में, तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इसका डाउन होने लगेगा, है ना? तो जब आपका वाटर आपका गर्म है, तो फटाक से आप लोग उस समय, जब आपका कॉलम राइज हो रहा है, राइज होके स्टॉप हो रहा है एक जगह पे, तो उसी समय आपको रीडिंग लेना है, ओके? नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर्ड बाय यू? अब आप यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर जो है मेजर किए होगे, क्या टेम्परेचर आप आपका निकला वो आपको बताना है और अपने फ्रेंड्स का, आपके फ्रेंड्स का क्या निकला है वो आपको बताना है। तो वाटर आप लोगों को पता है कि कब बॉयल होता है, यहाँ पे वार्म वाटर लिया गया है, तो ये वार्म वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही दिखाएगा, ठीक है? पूरा बॉइल्ड वाटर तो नहीं बोला जा रहा है। तो हल्का-सा जब हल्का वार्म है, तो आपको उसका रीडिंग बताना है। आपका ये सारा एक्टिविटी जो है ना, स्कूल में आपको करके देखना है, ओके? और आपके जो भी रीडिंग्स आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के रीडिंग आ रहा है, उनको आपको कंपेयर करना है, ठीक है? और आपको एक चीज़ और नोटिस करने को मिलेगा क्या, कि जैसे ही आप थर्मोमीटर को बाहर निकालोगे, उसका जो लिक्विड का लेवल होगा, है ना? वो फटाक से नीचे आ जाएगा, है ना? जैसे कि अभी मान लो आपका 50 डिग्री सेल्सियस था, मान लो, ओके, लेट्स सपोज। तो जैसे ही आप उसको निकाल रहे हो, वो फटाक से नीचे आ जाएगा, ओके?
ये जो आपका था, ठीक है? ये आपका था ना इस जगह पे, यहाँ पे आपका शो हो रहा था, तो जैसे ही आप निकालोगे ना इस वाटर से, तो ये सीधे नीचे आ जाएगा, इस बल्ब के अंदर चला जाएगा लिक्विड, है ना? चलिए, अब क्या है? दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। इसका मतलब क्या है? हमें टेम्परेचर कब मेजर करना है? जब थर्मोमीटर इमर्स्ड हो वाटर में, ठीक है? इसलिए कहा गया है कि यू शुड नॉट वेट टू लॉन्ग, ओके? चलिए, अब क्या है? नाउ फॉलोइंग टू experimental setups are to be arranged by your teacher। ये दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स जो है अरेंज किए गए हैं आपके टीचर के द्वारा। वन बाय वन आपको एज पर योर टर्न आप उस सेटअप्स के क्लोज जाओगे, उसके रीडिंग्स को ऑब्जर्व करना, जो भी थर्मोमीटर्स में आपके रीडिंग आपको शो कर रहे हैं, ठीक है? एक जो है आपका आइस में इमर्ज किया गया है और एक जो है आपका बॉइलिंग वाटर में है, ठीक है? यहाँ पे बॉयल हो रहा है वाटर, तो इसमें इमर्ज किया गया है। आप इन दोनों के करीब जाओगे, ये देखो आपका जो थर्मोमीटर है, ये वाला है, ठीक है? ये एकदम वर्टिकली रखा गया है और ये सिर्फ इमर्ज्ड है। नीचे आपके बॉटम्स को नहीं टच कर रहा है, साइड्स को नहीं टच कर रहा है ना? इस तरह से आपका सेटअप जो है बिल्कुल सही है। आपको इसमें टेम्परेचर रीडिंग करना है, ओके? तो आप क्या करोगे, इसको रीड करोगे। आपका एक इसमें पीछे का कुछ छूट गया था, ये वाला। क्या है? कैन वी यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली इसको रखना पड़ता है, ठीक है? इसका जब आप वर्टिकली इसको ऊपर रखोगे तभी इसका कॉलम में ऊपर जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर इसको टिल्टेड रखोगे तो ये रॉन्ग मेज़रमेंट्स देगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको ऊपर लिखा गया था ना कि इसको टिल्टेड नहीं रखना है, वर्टिकली रखना है। तो वर्टिकली हम लोग रख के इसको कैसे मेज़र करेंगे? हम अगर हमें इसको आर्मपिट के नीचे रखना है, तो ये तो आपका थर्मोमीटर जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टली हो जाएगा, तो ये आपका रीडिंग सही नहीं देगा, ठीक है? इसलिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते इसको। चलिए, अब आपका क्या है यहाँ? यहाँ पे मैं बता रही थी, एक क्रस्ड आइस दिया गया है और एक साइड आपको बॉइलिंग वाटर दिया गया है। यहाँ पे आपको रीडिंग्स आपके लेने हैं थर्मोमीटर्स में, ठीक है? यहाँ पे आपको कॉशन भी दिया गया है, क्या? कि आपको ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक अपने टीचर के सुपरविज़न में ही करना है, ठीक है? और जो भी सेटअप है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसको आपको टच नहीं करना है, ओके? नाउ अब आप लोगों ने रीड कर लिया होगा टेम्परेचर्स को, है ना? अगर आप जब भी जाओगे लैब में, ठीक है? तो आप ये सारे एक्टिविटी करोगे तो आप लोग क्या देखोगे, जब आइस का टेम्परेचर आप रीड करोगे, है ना? बॉइलिंग वाटर का, और थोड़ी देर बाद फिर से करोगे तो क्या आपको मिलेगा कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि सेल्सियस, और ये 100 डिग्री सेल्सियस है, और थोड़ी देर बाद भी आपका यही सेम टेम्परेचर मिलेगा। आर द टेम्परेचर सेम और हैव चेंज्ड? तो सेम टेम्परेचर मिलेगा, आइस का टेम्परेचर भी वही रहता है, बॉइलिंग वाटर का भी। तो यू मे हैव नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल इट इज बॉइलिंग। जब वो बॉयल होता रहता है, उस समय उसका वाटर का टेम्परेचर जो है वो भी 100 डिग्री ही दिखाएगा आपको, 100 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर ऑफ आइस का जो है वो भी आपको कांस्टेंट दिखाएगा, यानी कि जब वो थोड़ा-सा पिघलना शुरू भी हो जाएगा, तब भी वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। मतलब उन लोगों को टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएँगे, ठीक है? चलिए, अब क्या है, लेट अस कंपेयर। यहाँ पे फीवन के साइंस टीचर जो हैं, अरेंज किए हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसी टाइप से फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर का, ठीक है? यहाँ पे बॉइलिंग वाटर का इन्होंने बॉइलिंग वाटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है अरेंज करके रखा है, और उन्होंने कहा है बहुत सारे बच्चों को कि उसके रीडिंग को देखना है, ओके? टेम्परेचर के मेजरमेंट को रीड करना है। तो जो टेम्परेचर रीडिंग है बॉइलिंग वाटर का, वो कौन लेती है? फीवन लेती है, और उसके क्लासमेट्स जो भी हैं, वो जो भी शिलांग के थे, वो क्योंकि शिलांग की थी, तो शिलांग का ये स्कूल का बात हो रहा है, ठीक है? तो वो स्कूल में क्लासमेट्स वगैरह से सभी से ये मेज़रमेंट्स लेते हैं, और वही मेज़रमेंट्स का यहाँ पे टेबल बना हुआ है। तो फीवन का मेज़रमेंट आता है ये, सेमफांग का ये आता है 1 स्टार का ये, केलॉय का ये, और बंदर ऋषा का ये आता है, ओके?
तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या? डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है? तो डिफरेंसेस तो हैं भई, किसी का 97.8 आ रहा है, किसी का 98.0 डिग्री आ रहा है, सेल्सियस में है सारा। ये 97.9 डिग्री है, ये 98.0 डिग्री है, या 98.1 डिग्री है। तो ऐसा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि सभी कोई का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? डिफरेंट आ रहा है। तो व्हाई आर दीज़ डिफरेंसेस इन देयर रीडिंग्स? इसका इसका हमें पॉसिबल रीजंस बताना है। तो पॉसिबल रीजंस क्या होगा? या तो उन्होंने थर्मामीटर को अच्छे से सही से इमर्ज नहीं किया होगा, या तो उसका बल्ब जो है वो नीचे टच हुआ होगा, है ना? या तो बॉटम को टच कर रहा होगा, या तो साइड्स को टच कर रहा होगा, इसलिए उसका रीडिंग जो है वो गड़बड़ा आ रहा है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है कि ये वर्टिकली आपको लेना था, इसको टिल्ट नहीं करना था। तो थर्मोमीटर को हो सकता है कि वर्टिकली नहीं रखा गया हो। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? तीसरा रीज़न हो सकता है आपका आई का पोज़ीशन। हो सकता है कि इस पोज़ीशन से आई का इस पोज़ीशन से आप देख रहे हो और रीडिंग ले रहे हो, तो इसमें भी आपको रॉन्ग मेज़रमेंट्स मिलेंगे, ठीक है? आपको बिल्कुल स्ट्रेट आपको लिक्विड के जो लेवल है उस पे आपको आई आई का पोज़ीशन आपको उस लेवल में रखना है। तो हो सकता है कि ये सारी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है? तो ये सारे आप रीज़न्स जो है वो बता सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स हैं इनका करेक्ट मेज़रमेंट इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये सारी चीज़ें वो लोगों के साथ हुई होगी, है ना? चलिए, अब क्या है? अब बात आती है 7.3.3 में एयर टेम्परेचर की। है ना? एयर का भी तो कुछ टेम्परेचर होता है, हमारे आस-पास जो एयर मौजूद है, उनका भी टेम्परेचर होता है, तभी तो जब हवा आती है, गर्म हवा आती है तो हमें गर्म फ़ील होता है, जब ठंडी हवा आती है बारिश के बाद तो हमें ठंडा फ़ील होता है। उसमें भी तो कुछ टेम्परेचर राइज़ और फ़ॉल होता होगा तभी तो हमें ऐसा फ़ील होता है, ठीक है? तो आज पढ़ते हैं हम लोग एयर टेम्परेचर के बारे में, ओके? तो आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत जगह में, ठीक है? जैसे कि आपके स्कूल लैबोरेटरी में या फिर डॉक्टर के क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में इस तरह के थर्मोमीटर को ये कौन-सा थर्मोमीटर है? ये है रूम थर्मोमीटर, ठीक है? ये जो है आपका रूम थर्मोमीटर है। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो है ना, ये इंडिकेट कर रहा है आपका ऊपर इतना इस लेवल में ये आपका राइज़ हुआ है, इसका जो लिक्विड है। तो ये क्या शो कर रहा है आपके रूम के इनसाइड जो आपके रूम में क्या टेम्परेचर है एयर का, ठीक है? वो ये वाला थर्मोमीटर बताता है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? रूम थर्मोमीटर कहते हैं, ओके? ये देखिए आपको दिख रहा होगा रेड कलर का यहाँ पे मार्किंग दिया गया है, ओके? नाउ हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज़ और इंटरनेट? आप लोगों ने हमें आप लोग हमेशा देखते होंगे, है ना? वेदर रिपोर्ट्स न्यूज़ न्यूज़ में भी आता है और न्यूज़पेपर में भी गिवन होता है, ठीक है? आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो ऊपर में ही हेडिंग्स में ही सबसे ऊपर में दिया रहता है आज का जो सनराइज़ है, सनसेट है, वो सब भी टाइमिंग दिया रहता है, वेदर के बारे में दिया रहता है, ठीक है? और इंटरनेट में तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वेदर का रिपोर्ट दिया रहता है, ठीक है? आज इतना इतने इस समय में बारिश होगी, देन इस समय में आपका सनराइज़ होगा, इस समय इतना टेम्परेचर होगा, इस समय इतना टेम्परेचर होगा, तो ऐसा करके यहाँ पे आपको वेदर रिपोर्ट्स दिए रहते हैं इंटरनेट में, ठीक है? तो ऐसे ही रिपोर्ट्स क्या मेंशन करते हैं कि उस दिन में कितना मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर होगा, ठीक है? पर्टिकुलर डे का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भी उसमें लिखा रहता है, जैसे 39 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे ये मैक्सिमम रहता है और इधर जैसे 23 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपका मिनिमम शो करता है, ठीक है? तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों टेम्परेचर जो होते हैं, उसमें वेदर रिपोर्ट्स में गिवन होते हैं, ओके? तो अब आपको क्या करना है एक्टिविटी 7.7 में एनालाइज़ करना है। क्या एनालाइज़ करना है? आपको वेदर रिपोर्ट्स 10 डेज़ के 10 सक्सेसिव डेज़ यानी कि जैसे कि आज की मान लो 25 आज 26 हो गई, 26 1 सेकंड 26/9/2025 ओके? तो ये आपका हो गया फर्स्ट डे, यहाँ पे आपको डेट लिखना है ओके? वहाँ पे मैंने लिख दी और इसी तरह से 27, 28 और आप करते-करते 10 दिन का लोगे यानी कि 5-10 तक ले लेना,
ठीक है? तो इस तरह से आपको रीडिंग्स देखने हैं। उनका क्या देखना है, मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर कितना है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको गिवन होता है और मिनिमम टेम्परेचर भी क्या होता है, गिवन होता है। जैसे आज की टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री है और ये सारे सेल्सियस में होंगे, ओके? और इसकी मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री है, ठीक है? तो हर जगह पे अलग-अलग होता है एयर टेम्परेचर, आपके लोकेशन पे बेस्ड होगा, है ना? तो ये मेरे इस लोकेशन में आपका ये शो कर रहा है। फिर अगर आप और नेक्स्ट डे का देखो, 29 डिग्री है, फिर 28 को 29 डिग्री है मैक्सिमम मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम जो है वो 24 डिग्री है, इसमें भी 24 डिग्री है। तो इस तरह से आपको 10 डेज़ के लिखने हैं, जैसे कि 5 अक्टूबर को आपका 5th अक्टूबर को कितना रहेगा, तो उस दिन का है 29 डिग्री सेंटीग्रेड टू और जो मिनिमम है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? तो इस तरह से आपको 10 सक्सेसिव डेज़ के रिकॉर्ड करने हैं, जो भी आपका डेटा है गिवन इसका मैक्सिमम एयर टेम्परेचर और मिनिमम एयर टेम्परेचर का, वो आपको डेटा इसमें लिखना है। तो इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि क्या मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है हर दिन का, ठीक है, हर समय का क्या सेम लेवल था। तो आप इसमें देखो क्या है, मैक्सिमम कहीं पे 32 डिग्री है, कहीं पे 29 डिग्री है, मिनिमम जो है कहीं पे 22 है, कहीं पे 24 है। तो हर दिन का क्या है, सेम नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ वेदर रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, वेदर आल्सो डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। वेदर जो है आपका बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर क्या होता है, हर दिन का ऊपर-नीचे होता है, ठीक है? कभी राइज़ होता है, कभी फॉल होता है। और जैसे कि अगर आप समर सीज़न्स की देखो तो टेम्परेचर हमेशा राइज़ होता रहता है डे बाय डे क्या जैसे कल के बारे में बोलते हैं कि कल तो कम ही गर्मी था, आज बहुत ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट डे होता है, फिर बोलते हैं कल से भी ज़्यादा आज गर्मी है। फिर नेक्स्ट डे होता है, फिर बोलते हैं कि अरे आज तो और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये क्या होता है, धीरे-धीरे टेम्परेचर जो है वो राइज़ होता रहता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है? और विंटर के समय में हम लोग बोलते हैं आज कितना ठंडा है, फिर नेक्स्ट डे बोलते हैं अरे आज बहुत ज़्यादा ठंडा है। फिर नेक्स्ट डे बोलते हैं अरे आज तो ठंडा ही नहीं लग रहा है। तो ये आपका राइज़ और फॉल बताता है, ठीक है? तो टेम्परेचर के समय में विंटर के समय में क्या होता है, आपका ये नीचे जाता है ग्राफ और टेम्परेचर का ग्राफ अगर आप देखोगे तो वो फॉल करता है और समर के समय में ऊपर जाता है, ठीक है? टेम्परेचर उस समय राइज़ होता है। तो इसलिए हमारा टेम्परेचर जो था 10 डेज़ का अगर आप देखो, तो क्या था? डिफरेंस था मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में, ओके? तो यही सारे रीजंस थे। अब क्या है, देयर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि एयर टेम्परेचर इज एन इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। एयर टेम्परेचर जो है एक इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर है, ठीक है? वेदर को मेज़र करने का एक पैरामीटर है, ठीक है? एंड इसको मॉनिटर कैसे किया जा सकता है? बहुत सारे जगह में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होते हैं, वेदर स्टेशंस होते हैं। वेदर स्टेशंस में जाके उनके जो पैरामीटर्स हैं, उनमें अप अप एंड डाउन, राइज़ और फॉल जो होता है, वो देखा जाता है और उस तरह से एयर टेम्परेचर को नोट किया जा सकता है, ठीक है? मेज़र किया जा सकता है। जो डेटा गैदर किया जाता है on air temperature along with various other parameters are used for making weather forecast। तो जो भी डेटा गैदर किया जाता है ना एयर का टेम्परेचर के बारे में, तो उन्हीं बहुत सारे सब जगह के अदर अलग-अलग पैरामीटर्स से जो भी डेटा गैदर होता है एयर का टेम्परेचर का, तो उन्हीं से फिर क्या होता है, वेदर फोरकास्ट किया जाता है। वेदर का मतलब बताया जाता है कि इस दिन इतना आपका राइज़ होने वाला है टेम्परेचर, इस दिन आपका इतना फॉल होने वाला है, इस दिन आपकी बारिश होगी, इस दिन सनी डे रहेगा, यही सब, ठीक है? तो इसी के थ्रू वेदर फोरकास्टिंग होता है, ओके? अब क्या है, नोआ साइंटिस्ट अन्ना मनी। अन्ना मनी जो जिन्होंने वो लाइन आपको स्टेटमेंट दिया था सबसे आपके चैप्टर के बिगिनिंग में, है ना? इन्हीं के बारे में आज जानते हैं। क्या है? इनका लाइफ स्पैन जो है 1918 से 2001 तक का है, ठीक है? ये कौन थी? एक इंडियन साइंटिस्ट थी। इन्हें वेदर वुमन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कौन? वेदर वुमन ऑफ इंडिया।
और इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने इन्वेंट और बिल्ड किया था एक लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट। वेदर को मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने बहुत सारा बनाया था और इन्वेंट किया था। और इससे क्या हुआ था? दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशंस फॉर सच इंस्ट्रूमेंट्स। इससे क्या हुआ? इन्होंने डेवलप किया, बिल्ड किया उसको। तो जो इंडिया जो डिपेंड थे अदर नेशंस में इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ताकि वो वेदर को ज मेज़र कर पाएँ, वो उनका घटा, है ना? मतलब आप अब आपका इंडिया का क्या हुआ, अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट इन्होंने खुद बना दिया, तो वो इंडिया के लिए जो रिलायंस था अदर कंट्रीज़ पे, वो घट गया, ओके? नाउ शी also explored the possibilities of using wind and solar energy। इन्होंने और क्या है, विंड और सोलर एनर्जी को भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, कैसे-कैसे उनको एनर्जी को यूज़ किया जाए, क्या किया जाए, सारी चीज़ एक्सप्लोरेशन इन्होंने किया, ठीक है? और her work helped India to become one of the global leaders in renewable energy। और ये सब क्या है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म का है। तो इस तरह से इंडिया को इन्होंने बहुत हेल्प दिया, ठीक है? टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ओके? तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।